today we are going to discuss about endpoint problems. ठीक है, basically in this the problem is to place endpoints on an 4 by 4 chessboard or n by n chessboard so that no two coins attack each other by being the same row or in the same column or in the same diagonal. ठीक है, मेरे पास एक बोर्ड दे रखा है, सपोज कर लो 4 by 4 का बोर्ड है। मुझे अपनी कोइंस को इस तरीके से उस बोर्ड के ऊपर अरेंज करना है, 4 कोइंस को, कि कोई भी कोइंस मेरी सेम रो या सेम कॉलम के अंदर ना हो, साथ ही वो सेम डायगनल के अंदर ना हो। अगर ऐसा होता है तो मेरा कांस्टेंट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, और मैं अपनी एंड प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, these are n is equals to 1, that for coin 1 or for 1 row, case 2 n is equals to 2, like so। ठीक है, केस मेरा एग्जाम्पल के अंदर क्या है, इस एग्जाम्पल के अंदर जैसा आप देख सकते हो मेरे पास एक 4 by 4 की एक चेस बोर्ड है जिसके अंदर मेरी 4 कोइंस हैं एंड आई हैव टू अरेंज दीज कोइंस इन सच अ वे कि कोई भी 2 कोइंस मेरी आपस में एक दूसरे से अटैक ना करें। अटैक कब करेंगी? अटैक जब होगा जब दे आर इन द सेम कॉलम और दे आर इन द सेम रो और दे आर इन द सेम डायगोनल। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से अपनी कोइंस को इस चेस बोर्ड के ऊपर अरेंज करना है कि वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें या अटैक ना करें। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास अभी स्टार्टिंग में जो मेरे पास सबसे टॉप पे एक चेस बोर्ड है, ठीक है ना, उसके अंदर मेरी अभी कोई भी कोइन प्लेस नहीं है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट मूव के अंदर मैं अपने 1 वाले चेस बोर्ड पे आता हूँ जिस पे 1 लिख रखा है। ठीक है, उसमें मैंने अपनी कोइन को सबसे पहले सेल में प्लेस किया, फर्स्ट रो पे। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए मेरा सिनारियो क्या बनेगा। अब मैं अपनी दूसरी कोइन को सेम रो के अंदर यानी कि सेम 1 रो के अंदर नहीं रख सकता, फर्स्ट कॉलम के अंदर नहीं रख सकता। ठीक है, ना ही मैं उस जस्ट उस क्यू के नीचे डायगोनल में रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोइन को थर्ड कॉलम में रखा, सेकंड रो के अंदर। ठीक है, सेकंड रो के थर्ड सेल में रखा। अब आप देखो, ना तो वो मेरी सेम रो के अंदर है, ना मेरे सेम कॉलम के अंदर, और डायगोनल भी वो मेरी पहली वाली कोइन के नहीं है, तो यानी कि ये मेरी पोजीशन ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब इससे अगर आप एक चीज़ देखो तो अब ये होता है कि भाई मुझे अपनी थर्ड कोइन प्लेस करना है, या मैं इसको अपनी थर्ड कोइन को प्लेस करता हूँ। थर्ड कोइन को मैं कैसे प्लेस करूँगा कि हाँ, अब जब मैं थर्ड कोइन प्लेस करूँगा अपनी सेकंड वाले के अंदर, सेकंड के अंदर थर्ड स्टेप पे आऊँगा, तो आप देखो जब मैं थर्ड सेल के अंदर अपनी कोइन प्रिंट करूँगा या थर्ड रो के अंदर कोइन को रखूँगा तो वो मेरी किसी तरीके से प्लेस नहीं हो पाएगी। अगर मैं पहले सेल के अंदर रखता हूँ तो मेरी जो फर्स्ट वाली कोइन थी वो मेरे सेम कॉलम के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सेकंड थर्ड रो के सेकंड सेल के अंदर रखता हूँ तो मेरी कोइन जो मेरी सेकंड रो में उससे डायगोनल में अटैक करेगी। थर्ड सेल में भी नहीं होगी क्योंकि मेरी सेकंड कोइन के वो सेम कॉलम में हो जाएगी, और फोर्थ सेल में भी नहीं होगी, तो वो मेरे डायगोनल हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से करना है बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का मतलब क्या होता है कि मैं नेक्स्ट स्टेप में न जाके अपने प्रीवियस स्टेप को मैं सही करूँगा। तो आप देखो यहाँ पर जो मेरा थर्ड चेस बोर्ड दे रखा है उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो सेकंड कोइन थी उसके प्लेस को चेंज किया और मैं लास्ट वाले सेल के अंदर लेके आया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसमें जो मेरी थर्ड कोइन थी अब उसको मैं थर्ड सेल के अंदर रख सकता हूँ। कैसे? फोर्थ वाले के अंदर देखो मैंने अपनी कोइन को कहाँ रख दिया, मैंने अपनी कोइन को सेकंड सेल के अंदर रख दिया, थर्ड रो पे। ठीक है, अब जब मैं इसके बाद फोर्थ रो में रखना चाहूँगा या फोर्थ कोइन को अपनी फोर्थ सेल के अंदर रखूँगा तो आप देखो फिर कोई कंडीशन नहीं बनेगी। मैं फोर्थ रो के पहले सेल में नहीं रख सकता क्योंकि मेरी पहली कोइन से डायगनल मतलब पहली कोइन के कॉलम में हो जाएगी और सेकंड मेरी थर्ड कोइन के डायगनल में हो जाएगी। ठीक है, मैं सेकंड सेल में भी नहीं रख सकता, मैं थर्ड सेल में भी नहीं रखता, मैं फोर्थ सेल में भी नहीं रख सकता, यानी कि जो मेरी फोर्थ कोइन है उसको मैं कहीं प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है? मेरी सारी कंडीशन मतलब जो वो हैं वो सारे कंस्टेंट फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने फिफ्थ कॉलम में आया। फिफ्थ कॉलम के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले मैंने अपने थर्ड थर्ड वाली कोइन को बैक ट्रैक करूँगा। ठीक है, थर्ड वाली कोइन भी मैं कहीं नहीं जा सकता, फिर मैं जाऊँगा सेकंड वाली कोइन पे।
सेकंड वाली कोइन के पास भी मेरी कोई जगह नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फर्स्ट वाली कोइन को दोबारा से अरेंज करूँगा। फिफ्थ वाले चेस बोर्ड के अंदर देखो मैंने अपनी फर्स्ट वाली कोइन की पोजीशन को चेंज कर दिया। अब मैंने फर्स्ट वाली पोजीशन को फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके बाद सिक्स वाले के अंदर अपनी सेकंड कोइन को प्लेस करूँगा। ठीक है, सेकंड कोइन मेरी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट सेल में नहीं आ जा सकती, सेकंड सेल में नहीं जा सकती, थर्ड सेल में नहीं जा सकती। वो कहाँ आ सकती है, फोर्थ सेल में। मैंने इसको फोर्थ सेल में प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं थर्ड कोइन की बारी आई, सेवन्थ उसमें देखो आप चेस बोर्ड में। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अपनी कोइन को पहले सेल में प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं एट पे आया। एट को मैं कहाँ प्लेस करूँगा, फोर्थ रो के थर्ड सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो आप, मेरी जो एट वाला चेस बोर्ड है उसके अंदर मेरी सारी चारों कोइन प्लेस हो गई हैं और कोई भी कोइन मेरी एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही है। ठीक है ना, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ एंड कोइन प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये मेरी 4x4 के लिए है, आप 16x16 के लिए भी कर सकते हो, 8x8 के लिए भी कर सकते हो। द प्रोसेस इज सेम। ठीक है, अब इसका एक और सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है कि इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, जस्ट आप इन कोइंस की पोजीशन चेंज कर दो। जैसे मेरी फर्स्ट कोइन कहाँ रखी है, सेकंड सेल में रखी है, वो थर्ड सेल में आ जाएगी। जो मेरी सेकंड रो के अंदर लास्ट वाले सेल में रखी है वो मेरी फर्स्ट सेल में आ जाएगी। मतलब इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। दैट इज़ ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ एंड कोइन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये प्रॉब्लम्स आती है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। ये प्रॉब्लम जो है वो रेगुलरली पूछी जाती है। ठीक है ना, इसकी हम एल्गोरिथम भी देख लेंगे अपने क्लास के अंदर। ठीक है ना, बट ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कोइंस की पोजीशन को ध्यान रखना है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ हो रही है, दैट इज़ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, बैक ट्रैकिंग सपोज कर लो आप आपके जो सोल्यूशंस के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करते हो। और अगर सपोज कर लो आप एक ऑप्शन पे आए, उसके बाद आपको दोबारा बैक जाना है, दैट इज़ कॉल्ड बैक ट्रैक। अभी सपोज कर लो मैं एक नोट पे था, उस नोट को मैंने कंप्लीट ट्रैवर्स कर लिया। अब मुझे जब मैं दोबारा किसी दूसरे नोट के अंदर जाऊंगा, अपने प्रीवियस नोट के पास जाऊंगा, दैट इज़ कॉल्ड बैक ट्रैक। ठीक है, कि मैं मेरे पास सपोज कर लो एक ट्री है। ठीक है, मैंने एक ट्री को डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू ट्रैवर्स करा। ठीक है, अब मैं उस ट्री को ट्रैवर्स करते करते लास्ट तक पहुंच गया। ठीक है, बट आई डिडेंट फाइंड माई सोल्यूशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब उससे बैक ट्रैक जाऊँगा, यानी कि पीछे जाऊँगा, पीछे की तरफ जाऊँगा और मैं जो मेरे बचे हुए नोट्स हैं मैं उन नोट्स को ट्रैवर्स करूँगा टू फाइंड माई सोल्यूशन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं अपने अगर आप देखो, जो मैं फोर्थ चेस बोर्ड को देखो, फोर्थ चेस बोर्ड के अंदर क्या हुआ था, फोर्थ चेस बोर्ड के अंदर मैंने अपने थर्ड कोइन को प्लेस किया था। बट जब मैं फोर्थ कोइन को प्लेस करने के लिए चौथी रो के अंदर गया, तो मेरे पास कोई भी एक ऐसा प्लेस नहीं था या कोई भी एक ऐसा सेल नहीं था जिसके अंदर मैं अपनी फोर्थ कोइन को प्लेस कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करके मैं थर्ड पे आया। थर्ड को मैंने कोशिश करी कहीं थर्ड कोइन को प्लेस करने की किसी और जगह पे, बट वहाँ पर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं कहाँ आया, मैं अपनी सेकंड रो के अंदर आया। सेकंड रो के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी कोइन को प्लेस करूँ। ठीक है, तो मैं वो भी नहीं कर पाया। फिर मैं कहाँ गया, मैं फिफ्थ वाले चेस बोर्ड के अंदर मैंने क्या किया, जो मेरी पहली कोइन थी मैंने उसका ही अपना जो लोकेशन थी उसको चेंज की। और उसको चेंज करने के बाद फिर मैंने आगे फर्दर मूव किया टू गेट माई सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी बैक ट्रैकिंग होती है। आपके स्टार्टिंग में एक टॉपिक था इसके अंदर, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग क्या है, बेसिकली बैक ट्रैकिंग के अंदर क्या है, बैक ट्रैकिंग के अंदर जब भी आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप उसके लिए एक स्टेट स्पेस डायग्राम बनाते हो। ठीक है, उस स्टेट स्पेस डायग्राम के थ्रू आप उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, अब बेसिकली जो बैक ट्रैकिंग की जो मेरी प्रॉब्लम है वो बेसिकली मैं प्रोबेबिलिटी के लिए जो मैं प्रोबेबिलिटी सोल्यूशंस निकालता हूँ उसके लिए मैं मोस्टली बैक ट्रैकिंग को यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ दे रखा है, द प्रिंसिपल आइडिया ऑफ बैक ट्रैकिंग इज टू कंस्ट्रक्ट सोल्यूशन एज कंपोनेंट एट अ टाइम। ठीक है, एंड देन एवेलुएट सच पार्शियली कंस्ट्रक्टेड सोल्यूशंस। ठीक है, आप हर एक कंपोनेंट के पास जाओगे और हर एक नोड के पास जाओगे और उसको फिर पार्शियली चेक करोगे कि इज़ दैट पर्टिकुलर नोड और दैट पर्टिकुलर एलिमेंट गिव्स यू अ सोल्यूशन। अगर दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है देन यू विल बैक ट्रैक। ठीक है,
जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दे रखा है बैक ट्रैक एनिमेशन। मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले मतलब नोट के पास गया जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर मैं वहाँ से अपने एक दूसरे नेक्स्ट नोट पे गया जहाँ पर डेड एंड लिखा है। अब डेड एंड से फिर मैं बैक ट्रैक करके आया, फिर मैं नोट के ऊपर आया, फिर मैं दूसरे डेड एंड की तरफ गया, वहाँ से फिर मैंने बैक ट्रैक किया, फिर मैं वापस रूट नोट पे आया स्टार्ट वाले पे, फिर मैं नेक्स्ट वाले के पास गया। ऐसे करके मैं डेप्थ फर्स्ट में इसको सर्च करूँगा। दिस इज़ हाउ बैक ट्रैकिंग इज वर्क्स एंड दिस इज़ वॉट द एंड टू इन प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। थैंक यू, थैंक यू।